जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं भ्रमर गीत ये विषय वस्तु लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में वर्णित है। इसमें कुल 10 श्लोक हैं और मालिनी छंद में वर्णन किया गया है। यहाँ पर इस श्लोकों को पाठ करने से पहले इसका भाव आपको संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। उद्धव जी ब्रह्मज्ञानी थे, भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग सखा थे, आत्मीय सखा थे, उनके मंत्री थे। और ये ब्रह्मज्ञान भक्ति के स्वरूप का नहीं था, इसलिए भक्ति क्या कैसे होती है उसको अच्छी तरह से ज्ञान इन्हें प्राप्त हो तो उनका जो ब्रह्म ज्ञान है वो पुष्ट होगा, उस ब्रह्म ज्ञान को पूर्णता प्राप्त होगी। यही मूलतः उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण का था। इसीलिए उन्होंने ब्रजंगनाओं के साथ, गोपियों के साथ में जाकर के भक्ति कैसे होती है उसकी ज्ञान देने के उद्देश्य से मथुरा से इनको ब्रजभूमि में भेजते हैं। और जैसे वहाँ पर ये पहुँचते हैं, सभी से मिलन होता है और गोपियों को भी पता चल जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के दूत आए हुए हैं, उनसे हम भी जा कर के मिलें। इस उद्देश्य से सभी गोपियाँ एकत्रित होकर के नंदराय के घर में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर के आगमन सुन करके वो सखियों के सहित उनको राधा ने भी बड़े आदर सत्कार करते हुए सुंदर आसन पर उन्हें बैठाया जाता है। उसके बाद राधा जी तो पहले ही भगवान श्री कृष्ण के विरह से अति कृश बन गई थी, सूख गई थी। उनका चेहरा, उनका शरीर उस तरीका का था। ऐसे वृषभानंदनी को देख करके उद्धव जी बड़े भाव विह्वल हो जाते हैं और उनको नतमस्तक होकर के उनके चरण में प्रणाम करते हैं। उसी समय एक भ्रमर मधुर मधुर गुंजार करता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे देख करके श्री कृष्ण के समागम का ध्यान राधा जी को आ जाता है और भावावेश में उसे ही भगवान श्री कृष्ण का दूत समझ करके उससे एक उपहालंबन देते हुए प्रणय कोप के द्वारा मधुर मधुर अब यहाँ पर भर्त्सना करने लग जाती है। और जिस तरीके से उन्होंने ये प्रणय कोप के द्वारा भर्त्सना की, उनकी भाव ये है कि अरे भ्रमर, तू भी तो धूर्त कृष्ण का ही धूर्त साथी है। शौक के कुछ का कुमकुम मुछ में लगा करके तू यहाँ आया हुआ है, उसी से हमारा चरण तू छूना चाहता है। खबरदार, भूल करके भी ऐसे मत करना। जिससे दूत बन करके तुम यहाँ आए हुए हो वो प्रसादी उन्हीं को जा करके तू प्रदान करना। पुष्पों का रस लेकर के जैसे तुम उन्हें छोड़ देते हो, उसी प्रकार उन्होंने भी हमें छोड़ दिया है। आश्चर्य यह है कि लक्ष्मी उनके पास कैसे रहती है। हो सकता है उनकी मीठी मीठी बातचीत में वो फंस गई हो। हमारे सामने बारंबार उनका गान मत करो, उनकी सखियों के ही पास चले जाओ, वो ही इससे प्रसन्न हो, तुम्हें कुछ इनाम दे सकेगी। हम तो उस कपटी के स्वार्थ भरी चर्चा भी सुनना नहीं चाहती हैं। हमारे उनसे अब किसी भी तरह की संधि नहीं हो सकती है। जाओ, उनसे ही कह देना कि जिनके कारण हमने पति, पुत्र, भाई, बंधु, घर परिवार सबको छोड़ दिया, फिर भी उन्होंने हमारा त्याग किया। ऐसे कृतज्ञ के साथ हमारी संधि कैसे हो सकती है। पूर्व जन्म में भी उनका इसी प्रकार का कुकृत्य था, उसका भी हमें भली भांति याद है। वे समदर्शी कहे जाते हैं। उनकी समदर्शिता देखो
रामावतार में उन्होंने ब्यात के समान छिप करके बाली को मार डाला। पति बनने एक सुंदरी स्त्री आई थी, उसके नाक कान कटवा करके उसे कुरूप बना दिया। छल से बलि का सर्वस्व हरण करके उसे नागपाश से बंधवा डाला। इन सभी चरित्रों को देख सुन करके हमने भी शपथ ग्रहण कर लिया है कि श्याम वर्ण वाले से हमारी मैत्री कभी नहीं करना। और इतना ही नहीं, किंतु ऐसा है कि जब उनकी गुप्त मीठी मीठी बातें हमें याद आ जाती है, तब हमारा मन भी उधर ही खींच जाता है, वहाँ से हटता नहीं है। उनकी चर्चा बड़ी मोहक है। जो एक बार भी उसे सुन लेता है वो घर बार छोड़ करके दर दर भिखारी बन जाता है। जितने भी साधु और जितने भी संत हैं सभी एक बार कृष्ण रस को पान करने के पश्चात वो सारा सब कुछ छोड़ जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं। उसका चित्त कहीं रमता ही नहीं है और वह तड़प तड़प करके अंततो गत्वा मर जाते हैं। हे प्यारे भ्रमर, तुम तो चले गए थे ना, क्या फिर लौट कर आ गए हो? कहो क्या कहना चाहते हो? हमें वहाँ कैसे ले चलोगे? वहाँ तो हमेशा उनके हृदय में लक्ष्मी बैठी रहती है, हम वहाँ कैसे रह सकेंगे? अच्छा, कोई चिंता नहीं, जब उन्होंने हमें बुलाया है तब अवश्य ही उसे कहीं न कहीं छिपा लेंगे। अच्छा ये तो बताओ कि हमारे प्रियतम मथुरा में कुशल तो है ना? कभी वो अपने घर वालों का या गोपों का स्मरण तो करते हैं? कभी प्रसंगवश हम दासियों की चर्चा किया करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या अगर से भी सुगंधित चंदनशिला अपनी सुकमोल विशाल बाहु हमारे शीर और कंधे पर रख करके हमारे संताप को दूर करेंगे? आदि इत्यादि का भाव ये भ्रमर गीत में समाया हुआ है। ऐसे दिव्यतम भावों को अब मूल ग्रंथ के श्लोकों से जो 10 श्लोक में वर्णित है, हम क्रमशः पाठ करते हुए आप तक पहुंचाने की कृपा कर रहा हूं। आइए अब इन 10 श्लोकों का हम श्रवण करें। गोप्योवाच मधुपकितबबन्धो मास्पृश्राङ्गे शपत्न्या कुचविललितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्ना वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदुषदशिबिडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेदृक् सकृतधरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्यस्तत्यजेस्मान् बभाद्रिक् परिचरति कथं त्वत्पादपद्मं तु पद्मापि बत हृतचेता उत्तम श्लोकजल्पये किमिह बहुषडङ्ग्रे गायसि त्वं यदोनाम् अधिपतिम् अगृहाणम् अग्रतो नः पुराणम् विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसङ्ग क्षपित कुरुरुजस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टाम् दिवि वो विचरसायां का स्त्रियस्तद्दुरापा कपटरुचिरः सम्भ्रूवृजं भ्रश्ययास्यो चरणरजोपास्ते यस्य भूतिर्भयं का अपि च कृपणपक्षे उत्तमश्लोकशब्दम् विसृज शिरसि पादं विद्यहं चाटुकारयि अनुनयन विदुषस्तेभ्य त्यः द्योतर्मुकुन्दात् दैत्यैर्मुकुन्दात् सकृतय्य विसृष्टात्पत्यपत्यन्यलोका विसृजदकृतचेता किं नु सन्देयमस्मिन् मृगुयिरिव कपीन्द्रं बिभ्यदे लुब्धधर्मा स्त्रियमा कृतः विरूपं स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वाभीष्टय ध्वंसवद्य तदलमसितसख्यैर्दुस्त्यजैस्तत्कथार्थम् यदनुचरितलीलाकर्णपीयूषविप्रोटो सकृदधनविदूतद्वन्द्वधर्मा विनष्टा सपदि गृहकुटुम्बं दीनवत्सृज्य दीना
बहवः विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति वयमृतमिव जिह्वाव्याहृतं श्रद्दधाना कलिकरुतमिवाज्ञा कृष्णवधो हरिण्याम् ददृशु रसकृत कृदे तत् तन्नख स्पर्शति ब्रश्मररुजोपमन्त्रिन् भण्यताम् अन्यवार्ता प्रियसख पुनरागः प्रियसा प्रेषितः किं वरय किमुनुरन्दे माननीयोषि मेङ्ग नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यजन् द्वन्द्वपार्श्वं सततौरसि सौम्यं श्रीर्वधुरुशाकमास्ते अपि बत मधुपुर्यार्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति सः पितृगेहान् सौम्यबन्धुश्च गोपान् क्वचिदपि स कथा न किङ्करीणां गृणीते भुजमा गुरुसुगन्ध्यं मूर्ध्य धास्यत कथा कदा नो। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।